की पॉलिसी कश्मीर पे ये है कि हमारे सबसे बड़े कश्मीर के लीडर शेख रशीद साहब जो खुद कश्मीरी हैं, उन्होंने कहा 1 मिनट की खामोशी करनी। 73 साल की खामोशी अगर थोड़ी थी तो 1 मिनट की और कर लें आप। वाशिंगटन डीसी में पता चल गया है कि आपकी प्रेसिडेंसी के सामने मोदी साहब की एक तस्वीर लगा के नीचे लिखा गया है कि यहां से गुजरते हुए हार्न बजाया जाए। अब कश्मीर जो है वो हार्न बजाने से हमने उसको आजाद कराना है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी, इस पे जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मोदी साहब दूसरी साइड पे डिक्टेटर है, हिटलर के छोटे भाई हैं, उन्होंने वही करना है, जितना दिल चाहे वो करेंगे। मैं यहां पे बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन हूं, मुझे पता है इस बात का, लेकिन पाकिस्तान मेरी थर्ड क्लास सिटीजनशिप से बेहतर है अमेरिका की सिटीजनशिप। 3 साल हो गए हैं और इमरान खान साहब डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे। अवाम की हालत बड़ी खराब है। अगर फॉरेन पॉलिसी पे देखा जाए तो कश्मीर पे कुछ नहीं हुआ। आज 2 साल हो गए, हमें पता चल रहा है कि जी कश्मीर पे वही स्टांस है जो मोदी साहब का, और हम ही कश्मीर के ऊपर और इंडिया के ऊपर बोलते हैं। इंडिया के ऊपर इंडिया वाले तो कोई बात भी नहीं करते पाकिस्तान के बारे में। ना कभी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से कुछ सुना है, ना कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कभी नाम भी नहीं लिया पाकिस्तान का। और इमरान खान ने डोमेस्टिक पोलराइजेशन तो बहुत ज्यादा कर दी है। कोई एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के साथ बैठने को तैयार नहीं है। और आजाद कश्मीर में तो सुना है कि फाल निकली है, इसका वो जिसे कहते हैं ना जनाब, हॉरोस्कोप का इस्तेमाल किया पूरे का पूरा वजीर आजम तलाश करने के लिए। तो पाकिस्तान की पॉलिसी कश्मीर पे ये है कि हमारे सबसे बड़े कश्मीर के लीडर शेख रशीद साहब जो खुद कश्मीरी हैं, उन्होंने कहा 1 मिनट की खामोशी करनी। 73 साल की खामोशी अगर थोड़ी थी तो 1 मिनट की और कर लें आप। एक तो मेरा उस पर, दूसरा मुझे यहां वाशिंगटन डीसी में पता चल गया है कि आपकी प्रेसिडेंसी के सामने मोदी साहब की एक तस्वीर लगा के नीचे लिखा गया है कि यहां से गुजरते हुए हार्न बजाया जाए। अब कश्मीर जो है वो हार्न बजाने से हमने उसको आजाद कराना है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी, इस पे जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान के सामने आजरबाईजान का मॉडल मौजूद है। पाकिस्तान के सामने बिल्कुल बॉर्डर पे तालिबान की एग्जाम्पल मौजूद है। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास एटॉमिक पावर है। वो बेचारे मोटरसाइकिलों पे उन्होंने दुनिया की 2 सुपर पावर्स को वहां पे उन्होंने नाको चने चबवा दिए। तो ये आज इस यौम इस्तिसाल पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मोदी साहब दूसरी साइड पे डिक्टेटर है, हिटलर के छोटे भाई हैं, उन्होंने वही करना है, जितना दिल चाहे वो करेंगे। उन्होंने कश्मीर लफ्ज को खत्म करने का बिल्कुल इरादा कर लिया है। वो जम्मू को अलग कर देंगे, लद्दाख को अलग कर देंगे। पाकिस्तान फिर 1 मिनट के लिए खामोश होगा या हार्न पॉलिसी पे अपना उनका अगर ये प्रोग्राम है तो फिर ये अगले आने वाले 73 साल भी बेशक करते रहें, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये तो यौम कश्मीर, यौम इस्तिसाल के हवाले से अब मैं वाशिंगटन डीसी में बैठ के गुस्से का इजहार कर रहा हूं, लेकिन काबिल मुजम्मत 2 साल में कश्मीर को जिस तरीके से उन्होंने हरासा किया, अगले दिन उन्होंने अपने मर्जी के लीडर बुलाए और उन्होंने भी बाहर निकल के उनकी मजम्मत की है। उनको चाहिए सोचें, ये सियासत नहीं है। उनके पास लाइसेंस जरूर है गुजरात से मुसलमानों को मारने का, लेकिन इसको सियासत नहीं कहा जाता कि वहां पे किसान भी बैठे हो मोर्चे लगा के। इतना पॉसिबल नहीं है कि आप अपने कंट्री को चोक कर सके। बहुत अरसा पहले मोदी साहब का एजेंडा, उनका कॉन्सेप्ट के हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली जब सुना था मैंने, तो मैंने कह दिया था कि ये इज नॉट ओनली गुड फॉर द वर्ल्ड, इंडिया के खिलाफ। मैं इंडिया में, मेरे बड़े ट्रिप है, इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती डाइवर्सिटी थी, सेकुलरिज्म था वहां पे। 25 करोड़ मुसलमानों को अगर आप भेज सकते हैं पाकिस्तान तो बिस्मिल्लाह करें, आप भेजें उनको। वी आर ओपन। आप, मुझे पता है आपको वो बर्दाश्त नहीं हो रहे, लेकिन आप, दिस इज रियलिटी। 25 करोड़ लोग इज रियलिटी। इसको देखना पड़ेगा आपको कि ये 25 करोड़ लोग जो है ये हिस्सा है। अगला पॉइंट उसमें यह था कि इन करप्शन के हालात में जितना पाकिस्तान नीचे जा चुका था, जितने डाके पड़ चुके थे, उसको दोबारा स्टार्ट लेना। खास आप देख लें, एक भी नई जॉब क्रिएट नहीं कर पाए, हाउसिंग का अपना डिलीवर नहीं कर पाए। उसकी वजह यह थी कि खान साहब की इकोनॉमी के हालात इतने बुरे थे जब मैंने टोक ओवर। उसको मेरा मकसद है अपना मैंडेट डिलीवर करने का पैसा चाहिए था, वो कहां से लाते? वो कोशिश करते रहे, नहीं आ सका। उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ बड़े मिन्नते तरले किए, लेकिन
और दूसरा मैं उसको बताऊंगा बल्कि आगे चल के आपको कि कोविड के उसके चाइना से जो पैसे आ रहे हैं वो भी बिल्कुल डायरेक्ट दुबई और लंदन ही जा रहे हैं, खास अब उसको भी नहीं रोक सके, अभी तक नहीं रोक सके। उसके बाद ये कि महंगाई का शोर होता है। महंगाई के पीछे आपको पता है जब भी होता है वो एक IMF की डील्स और दूसरे ममालिक की डील्स, और खासकर अगले दिन मैंने जिस तरह आपके डॉन ने, बल्कि एक बहुत बड़ा अखबार है जिन्होंने ये सुर्खी लगाई कि इन्होंने बहुत महंगी जो है वो गैस खरीद ली है। मैं उसकी डिटेल जब बैठ के देखा तो दरअसल वो महंगी गैस नहीं, वो सिस्टम का हिस्सा है, बल्कि उसमें मैं ये समझूंगा, मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा था कि खान साहब के PTI की जो मीडिया कैंपेन है वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं है कि वो लोगों को बता ही नहीं सकते कि वो गैस जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, क्यों महंगी होती है और हमने महंगी क्यों ली है, वो तवज्जो नहीं उस साइड पे। और उसके बाद जो मैं आखिरी पॉइंट, ये मैं बल्कि एक पॉइंट तो ये कहूंगा कि कौम हमारी का मिजाज ही बिगड़ा हुआ है और उसको ठीक करना कितना जरूरी है। वो उसमें मैं मिसाल ये है कि आप एक फैशन बन चुका है कि लूटो और भाग जाओ यहां से। अभी भी देखें आप, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एक बदनसीबी है कि आपका कोई भी CSS अफसर जो होता है वो उसने अपनी जाब में एक दफा बाहर पढ़ने के लिए गवर्नमेंट के खर्चे पे आना होता है। कहां जाते हैं वो? इंग्लैंड और अमेरिका जाते हैं। उनकी तरबियत में शामिल है कि किस तरीके से गुलामाना सोच से निकलना नहीं है। आपके आर्मी के अफसर किधर जाते हैं? आपके आर्मी के अफसर भी यहीं आते हैं, वॉर कॉलेज अमेरिका में या इंग्लैंड में जाते हैं। वो यहां से गुलामाना सोच लेकर जाते हैं और वो बिल्कुल उनका तवज्जो नहीं होती। और बल्कि मैं किसी तरह सोच रहा था कि मैं आप एक प्रोग्राम करूं कि इनके खिलाफ हम कर क्या सकते हैं, पाकिस्तान को बचाया कितना जा सकता है। उसमें सबसे बड़ी जो मैं समझता हूं, पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से बच सकता है कि सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट के बाहर के दौरों को कंट्रोल किया जाए, इनके बीवी बच्चों की फॉरेन नेशनैलिटी का रवाज वो बंद किया जाए। जब तक ये नहीं होता रहेगा, वहां से आपका पैसा ड्रेन होता रहेगा। आपका हर सियासतदान इस वक्त प्लान बी लेके बैठा हुआ है। हर एस्टेब्लिशमेंट का अफसर जो है उसका बीवी बच्चा या कनाडा की और अमेरिका और इंग्लैंड की नेशनैलिटी लेके बैठा है। गाड़ियां स्टार्ट एयरलाइन के टिकट लेकर बैठे होते हैं कि हमने भागना किस वक्त है वहां से। ये जब तक किसी ने इसको हाथ नहीं डालना, पाकिस्तान नहीं बचेगा। बल्कि मैं जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं 14 अगस्त पे एक प्रोग्राम करना चाह रहा हूं कि बताऊं लोगों को कि आप कितने आजाद हैं। 1947 में आपको बराए नाम आजादी दी गई है, लेकिन आज अब मैं एक पैमाना बताने की कोशिश करूंगा कि अपनी आजादी को नापे आप। तो वो आजादी हमें वजह क्या है, बल्कि उसमें मैं ये बताना चाहूंगा, आज भी मैं थोड़ा सा उसमें हिंट दूंगा कि मेरी अपनी अमेरिका आने की वजह यह थी कि ये ब्रिटिश गुलामों के जो कहते हैं ना जी, मालिक के नौकरों की नौकरी करने की क्या जरूरत थी, सीधे ही मालिक के पास आ जाओ नौकरी करने। दैट वाज द रीजन आई केम हियर। मैं यहां पे बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन हूं, मुझे पता है इस बात का, लेकिन पाकिस्तान मेरी थर्ड क्लास सिटीजनशिप से बेहतर है अमेरिका की सिटीजनशिप, क्योंकि वहां भी आपका हर CSS अफसर बिल्कुल आपको आपकी ब्रिटिश अपने जो उनके मालिक हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, अमेरिका के मालिकों को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरा एहतजाज था कि मैंने उनके साथ उनके नीचे नहीं लगना, उनकी नौकरियां नहीं करनी। मैं मालिक के पास सीधे ही पहुंच गया हूं कि बजाय मालिकों के नौकरों की नौकरी करूं। तो ये एक वजह है। इस वजह पे इमरान खान साहब भी यही फेस कर रहे हैं। जब तक दुबई अपने दिमागों से नहीं निकालेंगे, लंदन नहीं निकालेंगे, न्यूयॉर्क नहीं निकालेंगे, ये नहीं बचेगा कुछ भी। बॉटम लाइन एक लफ्ज जो है वो बिल्कुल मैं हर किसी को बताऊंगा, वो है नेशनलिज्म, कौमियत का कॉन्सेप्ट। पाकिस्तान 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 जब तक ये नहीं किसी अफसरों के कमरों में लगेगा, जब तक इनको ये नहीं बताया जाएगा कि पाकिस्तान को सर्व करना है या इन पे हुकूमत करनी है, इनको लूटना है। अच्छा और अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब के होते हुए जो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर नवाज शरीफ ने बनाया था, मुझे तो लगता है वो भी टूट जाना। ये मैं रिसेंटली पिछले हफ्ते लाहौर गया था, सारी सड़कें GT रोड टूटा है। मैं क्या पायदान GT रोड है, मुल्क दी मेन शाहराह है, ग्रैंड ट्रंक रोड मुल्क का ये है कि आप 1 किलोमीटर नहीं चल सकते उस सड़क के ऊपर। तो पाकिस्तान का क्या होगा?